अक्सर लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं। अरे भाई, अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। आज मुझे काफी सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई मुझे भी ये करना है। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा, आप हमेशा एक चीज अपने दिमाग में याद रखिए कि जब आप या आपके घर वाले परेशानियों का सामना कर रहे थे तो इनमें से कोई भी आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा नहीं था। देखिए, आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये सोचिए, आप एक ऐसे घर से आते हैं जहां घर को संभालने के लिए आपकी माँ एक सरकारी स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। आपके पिताजी खेतों में काम करके चार पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। एक एक पैसा जोड़कर आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। पर आप एक दिन पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनसे कहते हैं कि अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ और करेंगे। कैसा लगेगा आपको, आपके घर वालों को? लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं पर आप अपनी जिद पकड़कर बैठ जाते हैं कि मुझे तो अपना पैशन ही फॉलो करना है। तो आज मैं आपको अपनी इसी जिद और पैशन की कहानी सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ कि कैसे अभाव में रहकर भी मैंने हार नहीं मानी और अपनी किस्मत खुद अपनी कलम से लिखी। नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत कुमार। मैं झारखंड के बोकारो जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान है और माँ एक गृहिणी के साथ साथ एक सरकारी स्कूल में रसोईया। और अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर और यूट्यूबर भी हूं। और अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो अभी मैं सिर्फ 12th पास हूं। बचपन से ही मैं काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूं, इतना मेरिटोरियस कि 10th में टॉप करने पर मेरी फोटो अखबार में भी आई थी। लोग यही कहते थे कि लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, अपने घर वालों का नाम रोशन करेगा। पर उससे कुछ महीने पहले ही मेरी जिंदगी में एक मोबाइल आता है। ये बात है सन 2016 की। उस समय मैं क्लास 10th में था और वही टाइम रिलायंस जियो पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा था। सभी लोग 4G स्मार्टफोन परचेज कर रहे थे और उसी दौरान मेरे एक फ्रेंड ने भी 4G स्मार्टफोन खरीदा था। तो उस समय जियो बिल्कुल फ्री था, इंटरनेट बिल्कुल फ्री था। तो ऑब्वियस है कि वो यूट्यूब देखता ही होगा और किसी तरह उसे पता चल गया कि यूट्यूब से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे जब वो क्लास आया तो उसने मुझे बताया कि हेमंत, यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए पैसे भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कौन पैसे देगा, क्यों देगा। देखिए, हम जिस तरह के माहौल से आते हैं ना, वहां लाइफ हमें मौके नहीं देती। हर बार हमें अपना मौका खुद ढूंढना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं। अरे भाई, अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं मिलती है, बनानी पड़ती है। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ। मौके कहीं मिलते नहीं, बनाने पड़ते हैं। और वो मौके आपको कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? वो मौके मिलेंगे आपको खुद को प्रूव करके। और खुद को प्रूव करने का रास्ता क्या है? जो भी मिले उसमें अपना 100% दीजिए। आपको खेलना है उसमें अपना 100% दीजिए, आपको पढ़ना है उसमें अपना 100% दीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं और जो आप कर सकते हैं, गिव योर 100%। और मेरे लिए पढ़ाई ही एक ऐसी चीज थी जहां मैं अपना 100% दे सकता, क्योंकि एक चीज मुझे काफी अच्छे से पता थी कि जिस तरह के परिवेश में मैं पला बढ़ा हूं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो किया है, जिस तरह से उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भरी है, इससे मुझे काफी पहले क्लियर हो गया था कि हायर स्टडीज के लिए मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं है। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाई किया करता था वहां कई महीनों तक वो स्कूल फीस जमा नहीं करवा पाते थे। कई बार स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण मुझे एग्जाम्स में भी बैठने नहीं दिया जाता था। तो एक दिन ऐसे ही मैंने अपने फ्रेंड से उसका स्मार्टफोन मांगा एक दो दिन यूज करने के लिए, और वो 3G स्मार्टफोन था। और उसी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया 5 दिसंबर 2016 को। चैनल तो बना लिया, पर वीडियो बनाना कैसे है, किस टॉपिक पर बनाना है, दूसरे लोग किस तरह का वीडियो बना रहे हैं, लोग किस तरह कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्टफोन था नहीं और मैं पहले यूट्यूब वीडियोस देखता ही नहीं था। लेकिन फिर भी इधर उधर से मैंने 3-4 वीडियोज अपलोड कर दिए। उसके बाद मार्च 2017 में मेरे बोर्ड एग्जाम भी आ गए। पढ़ाई में अच्छा तो था ही, तो एग्जाम्स भी अच्छे गए। 2 महीने बाद रिजल्ट आया, एज एक्सपेक्टेड 10 CGPA के साथ मैंने स्कूल टॉप किया। उसके बाद अखबार में भी मेरी फोटो आई, लोगों ने काफी सारी बधाइयां दी, सबने कहा ऐसे ही पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। पर आगे बढ़ता कैसे? आगे बढ़ने के लिए पढ़ना था और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। जहां रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लग जाते हैं कि कौन सा कॉलेज चुने, कौन सा स्ट्रीम चुने।
मैंने तुरंत एडमिशन नहीं लिया। कुछ दिन बाद मैं एक एनजीओ में पार्ट टाइम डेटा एंट्री का काम करने लगा, क्योंकि अब मुझे क्लियर था कि मुझे कुछ अलग करना है। जो भी करना है अपने दम पर करना है। क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। हाँ, उस समय एक अच्छी बात यह हुई थी कि 10th का रिजल्ट आने के 1 महीने बाद एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे एक टैब मिला था। 4G के जमाने में 3G टैब। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अभी तो एक बेसिक सा टच फोन भी नहीं है, कम से कम यहाँ 3G टैब तो मिला है। अब मेरे पास एक टैब था, मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन था, लेकिन थोड़ा स्लो। और मैं हमेशा इंटरनेट पर कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ गूगल पर सर्च करते रहता था। और वही टाइम मैंने यूट्यूब के बारे में और भी एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यूट्यूब आखिर किस तरह काम करता है, किस तरह पैसे मिलते हैं, किस तरह के वीडियो जो यूट्यूब पर चलते हैं, मैं किस तरह का वीडियो बना सकता हूं। ये सारी चीजें धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी। पर सिर्फ समझने से क्या होता है, वीडियोज बनाने के लिए और भी चीजें चाहिए होती है। कैमरा चाहिए होता है, कैमरे को खड़ा करने के लिए ट्राइपॉड चाहिए होता है, एडिटिंग मशीन चाहिए होता है। पर एक गांव में ये सब चीजें कहां से आएगी, कहां से कोई वीडियो रिकॉर्ड करेगा। मैं इन सब चीजों से परेशान था ही कि मेरी डेस्टिनी ने मुझे ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। हमारे क्षेत्र में एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलती हैं, जहां पर कुछ महिलाएं साप्ताहिक तौर पर कुछ पैसे बचत करती हैं। और उस समय झारखंड सरकार की एक योजना के तहत सभी एसएचजी अध्यक्षों को एक बेसिक सा बजट 4G स्मार्टफोन मिल रहा था। तो अब मेरे घर में भी एक 4G स्मार्टफोन आ गया था। तो तभी मैंने एक जियो सिम भी परचेज कर लिया और लग गया यूट्यूब पर। और ये बात है अक्टूबर 2017 की। तब से लेकर आज तक मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूं। और ऐसा नहीं है कि वीडियोज बनाने में मेरे सामने परेशानी नहीं आई। मेरे सामने परेशानियां आई, एक नहीं बल्कि कई कई परेशानियां आई। मेरे पास स्मार्टफोन और इंटरनेट था, बट अब मुझे यह पता नहीं था कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है। अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो किस तरह एडिट करना है, किस तरह मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकता हूं, किस तरह से मुझे अपने वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है ताकि ज्यादा लोग मेरे वीडियो तक आ सके, ज्यादा लोग मेरे वीडियोस देखें। लेकिन मैंने सारी चीजें यूट्यूब एंड गूगल पर रिसर्च करके सीखा। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं हुआ करता था, तो मैंने अपने एक स्टैंड फैन पर ही अपने स्मार्टफोन को फिक्स कर दिया ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो फुटेज स्टेबल रहे। मेरे स्मार्टफोन में सिर्फ 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, पर मेरी जिद इतनी बड़ी थी कि मैं उसी से वीडियो बनाता था। शुरुआत में लोग बड़ा मजाक बनाते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अभी वीडियोज बनाएगा। जो लोग मेरे वीडियोज देखते भी थे वे भी काफी हेट कमेंट्स करते थे, लेकिन तब भी मैं वीडियोज बनाते रहा। देखिए, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि लोगों का क्या है, वो हमेशा से वही करते आए हैं जो दूसरे करते आ रहे हैं। ऐसे में जब कोई उनसे कुछ अलग करने की सोचता है तो वे उसे पीछे खींचने में लग जाते हैं। वे आपकी तरक्की नहीं देख सकते तो वे पूरी कोशिश करते हैं कि आप भी डिमोटिवेट हो जाए, आप भी उनके जाल में फंस जाए। पर आपको लगे रहना है। लोगों का तो काम है कहना, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको हार नहीं माननी है। आप हमेशा एक चीज अपने दिमाग में याद रखिए कि जब आप या आपके घर वाले परेशानियों का सामना कर रहे थे तो इनमें से कोई भी आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ा नहीं था। यही लोग आपसे कन्नी काट रहे थे। तो ऐसे लोगों का क्या करना है ये आप पर है। आप इनसे कुतर करना चाहते हैं या फिर अपने काम से इन्हें जवाब देना चाहते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया, मैं लगातार मेहनत करते रहा। हाँ, एक और चीज, मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता था कि जो मैं कर रहा हूं वो सही जगह कर रहा हूं या नहीं, यानी मैं एनालाइज करते रहता था। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि सेल्फ एनालिसिस काफी जरूरी है। इससे आपको यह पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर भी रहे हैं या नहीं। तो कुछ इस तरह मेरे सफर की शुरुआत हुई। शुरुआत में तो बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे। 3-4 महीने लगातार वीडियोज बनाने के बाद कुछ लोग देखने लगे। धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए, फिर 5000, फिर 10 और फिर 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी होगी। उस बाद यूट्यूब की ओर से यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन अवार्ड मिला, जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मिलता है। और जिस दिन
मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, उसके अगले ही दिन मैंने इस प्ले बटन को रिसीव किया। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर मैंने एक्चुअली में मेहनत किया उसका रिजल्ट ही मुझे मिल गया। और चूंकि 2 साल पूरे इंटर में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने थोड़ी मेहनत की और 12th बोर्ड में भी 60% मार्क्स आ गए। इसी तरह फिर मैंने ब्लॉगिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग भी सीखा और आज मैं आपके सामने हूं। देखिए, आगे बढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप पैसे से पैसा कमाइए, दूसरा ये कि आप अपने स्किल को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप कोई भी काम कर सकें। और मैं जिस तरह के घर से आता हूं वहां पैसे तो थे नहीं, तो इसलिए मैंने अपना सारा ध्यान स्किल डेवलपमेंट पर लगाया। बहुत सी चीजें सीखी और अभी भी बहुत सी चीजें सीख रहा हूं और हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश में हूं। खैर, आज मुझे काफी सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई मुझे भी ये करना है, मुझे भी यूट्यूबर बनना है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, कैसे करें? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बस एक्सक्यूजेज है। आप बहाना मत बनाइए। आप जिस स्मार्टफोन से ये मैसेज कर रहे हैं, जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो आप बहाना मत बनाएं, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। आपके पास जो भी हो उसी से शुरुआत कीजिए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर काम पॉसिबल है, बशर्ते कि हम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ उस काम को करने के लिए तैयार हो। पहली बार में वो काम परफेक्टली नहीं होगा, पर आपकी जिद इतनी बड़ी होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी चुनौती और बड़ी से बड़ी परेशानी आपके सामने छोटी पड़ जाए। और अगर आप एक बार इस सोच के साथ उस काम में लग जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर आपने भी कुछ सोचा है, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए। अगर आज आप शुरुआत करेंगे तो आने वाले 6-7 महीनों में आप किसी ना किसी स्टेज पर रहेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं तो आप कहीं नहीं रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, द बिगिनिंग इज ऑलवेज नाउ। आज ही, इनफैक्ट अभी ही शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। और अंत में आपसे यही कहूंगा, बी फोकस्ड, डोंट बी इनफोकस्ड। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।